हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सर्कल के इस लेक्चर नंबर 5 में। इस लेक्चर में हम लोग जस्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हम लोग लेक्चर 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक अच्छे से डिस्कस कर चुके थे और उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, और जो कि इस चैप्टर में लगभग सारा क्वेश्चन ही क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम ही है, उसको समझ के हम लोग फिगर ड्रॉ करना पड़ता है, और कुछ कुछ में क्या फिगर दे रखा है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको उसके अनुसार से फिगर देना होता है तो दे देता है। लग रहा है कि नहीं ये बच्चे को एक दिमाग लगाना चाहिए तो फिगर फिर नहीं देता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ करता है ना। तो चलिए, अब जैसा क्वेश्चन है भाई सॉल्व तो करना ही है। जब आरडी शर्मा सॉल्व कर रहे हैं तो फिर सोचना क्या है, सॉल्व तो क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना ही है और हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे एक साथ बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्या है क्वेश्चन जी? टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। दो सर्कल है जो कि एक पॉइंट पी पे, ठीक है, जैसे कि दो सर्कल है और एक्सटर्नली बाहर से एक पॉइंट पी पे क्या कर रहा है, टच हो रहा है वो दोनों सर्कल, जो कि यहाँ पे फिगर दे रखा है। क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है कौन सा फिगर है, बस सॉल्व करने को बोला है। फिगर ऐसा होता है कि तो क्वेश्चन में आपको फिगर दे नहीं रखा है। कुछ क्वेश्चन में होता है कि इन फिगर समथिंग से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन का फिगर ये दे रखा है इन फिगर 8.60। ये जो फिगर है वो 8.60 कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है इन फिगर 8.60 में, ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो क्वेश्चन फिगर देना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बना दिया फिगर। ठीक है, क्वेश्चन फिगर बनाना नहीं चाह रहा था, अगर बनाता तो फिगर लिखता ही कहने क्वेश्चन में, लेकिन बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी क्या फिगर बना के हम लोग के लिए ईजी करके चला गया भाई वो। ठीक है, अच्छा तो वही बोल रहा है टू सर्कल जो है वो एक्सटर्नली एट अ पॉइंट पी पे टच कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट टी से, जो कि एक पॉइंट टी से, एक पॉइंट टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कहीं बाहरी का पॉइंट है, कहीं भी दुनिया में वो पॉइंट टी जी रहा है। ठीक है, तो क्या किया, एक आदमी आया और वहां से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, वो जो कि दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे टच कर रहा था वहां से पास कर दिया। उस लाइन को क्या किया, वहां से पास कर दिया जिस पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा था। दैट मीन्स ये पॉइंट टी क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और टीपी एंड टीआर यहाँ से क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो टीआर आगे से टेंजेंट है, वो देखते हैं अभी। आगे क्वेश्चन बोलता है एट पॉइंट बी टेंजेंट टी क्यू एंड टीआर आर ड्रॉन टू द सर्कल विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्या किया गया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टी से क्यू तक एक और टी से आर तक, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, ये दोनों टेंजेंट का, एक क्यू हो गया और इस टेंजेंट का आर हो गया, और यहाँ का पी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। अब प्रूफ करने को बोल रहा है भाई, प्रूफ दैट टी क्यू इज इक्वल टू टी आर, टी क्यू इज इक्वल टू टी आर है, ये प्रूफ करके आप दिखाओ। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग को चलना होगा। जैसे ही हर एक क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करके आ रहे हैं, वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 का ये लो सॉल्यूशन आपके सामने पड़ा होगा। जस्ट 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन इजीली से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्या दे रखा है, गिवन दैट, क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले लिख सकते हो टू सर्कल, लिख सकते हो, इसका कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख सकते हो, टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली। ठीक है, ये वर्ड में प्रॉब्लम होता है क्या भाई, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वर्ड में प्रॉब्लम हो जाता है आपका। अरे ऐसा कुछ है तो बोलो, ठीक है, मैं सुधार करूंगा, लेकिन पता चलना चाहिए। जब आपका ध्यान ही नहीं रहेगा तो फिर वर्ड तो एकदम ही नहीं पता चलेगा भाई। अगर आपका ध्यान है 100% फोकस के साथ दे रहे हो तो आपको हर एक वर्ड पता चलेगा, हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता चलेगा, जो एंगल लिखने वाले वो पता चलने वाला है। लेकिन आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो नहीं पता चलने वाला है भाई। अगर आपका ध्यान कहीं और भटका हुआ तो नहीं कुछ होने वाला है इसका, इसलिए आपका ध्यान यहाँ बना रहना चाहिए। तो आपका हर एक वर्ड पता चलने वाला है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड जो लिखता हूँ और जो क्वेश्चन में कम से कम 2 बार 2 टाइम्स रिपीट करता ही हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट टी ऑन द टेंजेंट एट पी। ठीक है, ये लिख सकते हो, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टीपी, टी क्यू एंड टी आर आर टेंजेंट। ये सब क्या है, टेंजेंट, आर टेंजेंट ड्रॉन, कहाँ से ड्रॉन किया गया, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से 3 टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हो। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया। एंड देन प्रूफ क्या करना है जी, दैट टू प्रूफ दैट चाहिए क्या हम लोग को, टी क्यू जो है वो टी आर के बराबर हम लोग को इक्वल करना है, टी क्यू इज इक्वल टू टी आर होना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये लेंथ इक्वल कैसे कर सकते हैं, अच्छा
यहाँ हम लोग को कुछ और दिख नहीं रहा है, बस एक थ्योरम के थ्रू, ठीक है। कौन सा थ्योरम? अरे एक थ्योरम होता है ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जब भी ड्रॉ करते हैं सर्कल पे दो टेंजेंट, तो क्या होता है, इक्वल इन लेंथ में होता है। द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन द टेंजेंट्स ऑफ लेंथ आर इक्वल, ठीक है, ये होता है। दैट मीन्स यहाँ अगर ये टी इस सर्कल के लिए हम लोग देखें, इस सर्कल के लिए सपोज दैट ये आपका ए सर्कल हो गया और ये आपका बी सर्कल हो गया, तो ए सर्कल के लिए कौन कौन सा टेंजेंट हो गया, एक टीपी हो गया, टीआर होगा। दैट मीन्स सर्कल ए के लिए टीपी जो होगा वो टीआर के बराबर होगा। सर्कल में जो टेंजेंट है और टेंजेंट का जो लेंथ है वो टीपी जो होगा वो टीआर के बराबर होने वाला है, इक्वल होने वाला है भाई, इक्वल होने वाला है। जस्ट उसी तरह इस सर्कल बी सर्कल के लिए हम लोग देख लें, तो ये जो टी क्यू लेंथ है वो किसके बराबर होने वाला है, टीआर के बराबर होने, सॉरी टीपी के बराबर होने वाला है। टी क्यू जो है वो टीपी के बराबर होने वाला है, इक्वल होने वाला है। क्लियर? अच्छा, तो हम लोग यहाँ से सिंपली क्या लिख सकते हैं, हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे लिखना होगा टू प्रूफ, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे भाई? हाँ, टीपी, टी क्यू एंड टी आर आर टेंजेंट, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, दो इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। क्या क्या बना सकते हैं, टी आर जो होगा वो टीपी के बराबर होगा, टी आर जो होगा वो टीपी के बराबर होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। जब भी हम लोग कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह टी आर इक्वल टू टी आर पी हो गया, उसी तरह सर्कल बी के लिए क्या हो जाएगा, टी क्यू इक्वल टू टी पी हो जाएगा, और टी क्यू इक्वल टू टी पी हो जाएगा। तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टी क्यू जो है वो टी आर के बराबर है। तो टी क्यू हमारा यहाँ है और टी आर हमारा यहाँ है, तो टी आर के बराबर भी टी पी और टी क्यू के बराबर भी टी पी है। तो दैट मीन्स अगर टी पी का वैल्यू 2 होगा, अगर टीपी का वैल्यू 2 होगा तो टीआर का वैल्यू तो 2 होगा, टीक्यू का वैल्यू भी तो 2 होगा, जो कि हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, और सिंपली सा आंसर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं टी क्यू जो होगा वो टी आर के बराबर होने वाला है, इक्वल होने वाला है, जो कि प्रूफ हम लोग को यही करना था। ठीक है, देयरफॉर टी क्यू इज इक्वल टू टी आर, हेंस इसके बाद लिख लेना नीचे, जस्ट इसके नीचे, हेंस इट इज प्रूव्ड। जो प्रूफ करना था वो हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है। तो सिंपल सा भाई 2 स्टेप बस लिखने आना चाहिए, ऐसे सिंपली कुछ भी लिखते जाओ, क्वेश्चन समझ के लिखते जाओ, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो लिखना है, अच्छे से सेंटेंस बनाओ और लिखते जाओ। आंसर आपको कोई नहीं काट सकता, आंसर आपका 1 नंबर भी कोई काट दे तो मेरे पास आना, मैं उसके साथ उससे बात करूंगा कैसे आप नंबर काट लिए। ठीक है, इतने मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप कैसे 1 नंबर काट दिए, क्योंकि अगर ऐसे सॉल्व करें तो फुल मार्क्स तो मिलने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टी थ्योरम और ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व कर रहे हो, हर एक स्टेप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको नंबर क्यों नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा ना, मार्क्स तो मिलेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने वाले को तो हमेशा हर चीज़ मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आते हैं। सो आप लोग अच्छे से नोट करो, समझो, क्लियरिटी लाओ और आंसर में कमेंट करो सर समझ में आ रहा है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ समझ में आ रहा है, तो फिर मैं आगे भी जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूँ आप लोग के लिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ठीक है,